वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को हल करेंगे कि जो इस तरह होगा कि हम एरे में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैल्यू को फाइंड करें। अच्छा, यहाँ पर हमने एक फाइल बनाया है और इसमें अब हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड और फिर हमारे पास आ जाता है आईओ स्ट्रीम और फिर हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस std और फिर हमारे पास आ जाता है एंड मैनेजर। अच्छा, हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एन एरे में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करें। अच्छा, यहाँ पर हम इंटीजर लेते हैं और यहाँ मैं एरे को नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल एरे के नाम से मैं देता हूँ और उसमें हमारे पास कितने वैल्यूज होंगे, आप जो भी साइज़ रखना चाहते हो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6 साइज़ रखता हूँ और यहाँ पर हम एक वैल्यू को डाल देंगे, रेंडम वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्जांपल 2 डालता हूँ, 6 4 हो गया और हमारे पास 8 हो गया और हमारे पास 13 हो गया। अच्छा, ये हमारे पास कितने वैल्यू हो गए? हमारे पास 5 वैल्यू हो गए। एक और वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 6 को मैंने डाल दिया। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। अच्छा, यहाँ पर हम एक यह इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक लेते हैं वेरिएबल मैक्सिमम के नाम से और उसमें ये जो हमारे पास एरे है इसका जो इंडेक्स 0 है ये इसमें मैक्सिमम में हम डाल, मतलब ये 2 0 इंडेक्स में हमारे पास 2 है तो ये 2 इसमें हम डाल देंगे। अच्छा, और फिर हम लेंगे मिनिमम के नाम से और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास एरे है इसका भी हम 0 इंडेक्स मिनिमम में डाल, मतलब जो हमारे पास 2 है वो भी हम मैक्सिमम में डाल देंगे और जो हमारे पास 2 है वो भी हम मिनिमम में डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे एंट ए इक्वल टू हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता, ये तो हमने 0 इंडेक्स मैक्सिमम और मिनिमम को दे दी। अब हमारे पास बचता है 1। अच्छा, 1 बचता है और हमारे पास लूप कहाँ तक जाएगा? लेस देन हमारे पास 6 तक जाएगा। अच्छा, ए प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि अगर हमारे पास जो हमारे पास एरे है, एरे ऑफ हमारे पास क्या है? एरे ऑफ ए, अगर हमारे पास ग्रेटर देन है मैक्स से, मतलब अगर ग्रेटर देन है मैक्स से तो हमें क्या करे, हमें डिस्प्ले करे मतलब हमें असाइन करे कि मैक्स में हम डाल देंगे एरे ऑफ ए को हम डाल देंगे। अच्छा, और दूसरे में हमारे पास क्या होगा कि एरे ऑफ ए, अगर हमारे पास एरे ऑफ ए लेस है मिनिमम से तो फिर हम क्या करेंगे कि मैक्स यहाँ पर हम लगा देंगे मिनिमम और मिनिमम में हम क्या डाल देंगे? एरे ऑफ ए को डाल देंगे। अच्छा, और फिर यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पर इंडेल हो जाएगा और हमारे पास जो मिनिमम है द मिनिमम वैल्यू ऑफ हमारे पास एरे और फिर हम मिनिमम को डिस्प्ले कर देंगे और इंडेल कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है और ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको हम देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर इस लिस्ट में आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 13 है तो हमारे पास 13 प्रिंट हो गया, ये हमारे पास मैक्सिमम, और मिनिमम हमारे पास 2 है तो मिनिमम हमारे पास 2 प्रिंट हो गया। इसी तरह आप रन टाइम पर एरे से भी वैल्यू ले सकते हैं कि आप एक फॉर लूप लगाएं और उसमें CN करें और फिर उसको इस तरह चेक करें और फिर इसको डिस्प्ले कर लें। तो ये तो मैंने सिर्फ इनिशियलाइज वैल्यू के लिए किया है, आप रन टाइम वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको रन टाइम वैल्यू के लिए करना है तो आप मेरे जो हमारे C++ का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ पर एरे में 1 डायमेंशनल एरे में मैंने डिफाइन किया है कि आप किस तरह एक इनिशियलाइज या फिर रन टाइम को हम किस तरह यूज़र से ले सकते हैं और फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि हम एरे में किस तरह हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।